हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और आप सब लोग कैसे हैं? आप सब लोग भी स्वस्थ और मस्त और अच्छे होंगे। और दोस्तों, आज कुछ फिर से नया लेकर आए हैं। और आप लोग भी इस समय जब देख रहे होंगे कितने हमारे आसपास क्राइम और घटनाएं घट रही हैं, इसलिए रोज़ नई नई कुछ घटनाएं ऐसी होती रहती हैं जो हमारे दिल को झकझोर कर रख देती हैं। इसी तरह से एक और नई घटना लेके आए हमारे यूपी के ही। हमारी यूपी में कुछ ज़्यादा ही केस ऐसे हो रहे हैं। हमारी यूपी के हरदोई ज़िले की ये स्टोरी है। और यहाँ पर एक 35 साल की जो पुरुष है और एक महिला है जो शादीशुदा है, उसके संबंध के बारे में है। और इसी तरह की घटनाएं हमारे बीच में कुछ ज़्यादा ही देखने को मिल रही हैं। और ये घटना हम इस लेकर आए हुए हैं हमारे बीच में। हम आप सब लोगों को कुछ इस घटना के बारे में बताना चाहते हैं कि ये जो महिला थी सीमा और अजय, इन दोनों के बीच में प्यार प्रसंग था। ये गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के तरह रहते थे। इसके हस्बैंड भी थी। महिला शादीशुदा होने के बावजूद भी दूसरे आदमी से संबंध में थी। इसी तरह से वो जो अजय जो था अक्सर अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए उसके घर आता था। और जो सीमा थी उसका हस्बैंड बाहर चला जाता था काम पे, तब उसके बाद वो आता था। तो इससे अक्सर जब भी आता था वो उसको शारीरिक संबंध के लिए काफ़ी परेशान करता था। इससे परेशान होकर सीमा ने ऐसा कुछ कदम उठाया कि आज वो पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं है। अगर यही पहले सोच समझ कर यही कदम उठाते तो शायद आज इसको इस तरह का नहीं पूरा घर बर्बाद होता। अब चलो नए देखते हैं इसकी कहानी क्या थी। हमारे 26 नवंबर को हरदोई में एक लड़के की दर्दनाक मौत हो जाती है। उस दर्दनाक मौत में एक लावारिस लाश मिलती है। तो उसकी तस्वीर के लिए पुलिस छानबीन करती है कि आखिर ये बॉडी किसकी। पूरे गांव में हलचल मच जाती किसकी बॉडी है। फिर छानबीन में पता चलता है कि गांव के काफ़ी लोग सारे इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन वो सीमा और उसका पति वहां पर नहीं पहुंचता है। तो गांव के कुछ लोगों ने बताया कि ये लोग नहीं आए हैं। तो ऐसे पुलिस शक के आइडिया पे उसके घर में तफ्तीश करते करते उसके घर में पहुंच जाते हैं। घर में पहुंचते वो उसको पकड़ लेते हैं, उसको अपने पास ला के और उसको सख्ती से पूछताछ करते। सख्ती में पूछताछ करने के बाद आखिर हर एक गुनहगार एक न एक दिन अपना मुंह खोल ही देता। ऐसे ही उनके साथ भी हुआ। तब सीमा ने अपनी पूरी आपबीती अपनी कहानी बताई कि हमारा संबंध अजय से 5 साल पहले से था और हम दोनों में प्यार था और हम दोनों में पूरी तरह शारीरिक संबंध सब तरह के संबंध थे। जब हमारे पति बाहर चले जाते थे तो हम उससे मिल लेते थे और ऐसा पूरा अपनी कहानी बताई। तब उसके बाद उसका बोली, जब मेरे पति घर के काम से बाहर चले गए थे तब अजय मेरे घर आया और वो हमारे ज़बरदस्ती करने लगा और मेरा मन नहीं था। मैं उससे दूरियां बना रही थी कि किसी तरह हम उससे दूरी बना लें, लेकिन अजय हम पर झूठ डालता गया। हमने कुछ दिन सहन किया। उस दिन मेरा दिमाग बहुत ख़राब था, हम गुस्से में थे। हमने कहा कोई बात नहीं। अजय आया, हमने उसको प्यार से बैठाया और वो ज़बरदस्ती करने लगा। फिर हम चुपके से रसोई में गए, सब्जी काटने वाली चाकू लेकर आए। चाकू लेकर आके उसके जो अजय था उसको अपनी साड़ी से पल्लू से उसके पैर हाथ बांध दिए और उस पर वार पे वार करती चली गई चाकू से। उसके बाद तब भी उसको गुस्सा इतना ज़्यादा था कि तब भी उसको तसल्ली नहीं मिली तो उसने प्राइवेट पार्ट को भी काट दिया। उसके जगह जगह पे चाकू से होल छेद कर दिया। इतने गोपे इतने चाकू मारे उसके कि उसको इतना ज़्यादा गुस्सा था कि वो उसको मारती गई। एक हद ऐसा हुआ कि उसके प्राइवेट पार्ट को भी काट डाला था। तब अजय मर गया तो वो वहीं पे बैठी रही और अपने पति का इंतज़ार करती रही। यही पति का इंतज़ार करते करते शाम हुआ, रात हुई। रात में उसके पति काम से वापस आए, तब देखा कि ऐसे कुछ घर के हालत देखकर उसने अपने पति को पूरी बात बताई। पति ने भी उसका साथ दिया। ना कि उसको पति को ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन अपने पति ने भी उसका साथ दिया। पति ने फिर उसकी बॉडी को ले जाकर एक
सुनसान जगह पे जंगल में जाके फेंक दिया। जाके जंगल में फेंकने के बाद चुपचाप आकर वो घर में फिर से आके सो जाते हैं अपने दोनों लोग, और सो जाते हैं। जब सुबह होती है तब लोग बाहर वॉशरूम वगैरह के लिए जाते हैं। गांव में अक्सर अब भी लोग हर एक जगह पे नहीं बनी हुई है शौचालय वगैरह, तो लोग बाहर जा रहे थे, देखने लगे कि यहाँ पे डेड बॉडी पड़ी हुई है। तो ऐसे धीरे धीरे पूरे गांव में शोर मच जाता है। तुरंत पुलिस को कॉल की जाती है, पुलिस आती छानबीन करती है। छानबीन में पता चलता है कि ये 2 दिन पुराना एक कल रात की मर्डर का केस है, और उसके बाद के छानबीन हुई, मर्डर का केस था। उसके बाद उसके पति ने बोला कि ये ऐसी ऐसी घटना हमारे बीच हो गई है, और गांव में आके एक बॉडी मिली हुई, डॉक्टर आके पुलिस वाले ने पूरी छानबीन की और बॉडी को बरामद की। और ऐसे ही पूरी कहानी सीमा ने अपने पुलिस को बताई, और हमें तंग आकर इससे परेशान हो गई। मुझे परेशान करता था, आए दिन ये आके हमारे शारीरिक संबंध बनाने के जोर डालता था, लेकिन मैं इससे दूरियां बना चुकी थी। मैं दूरियां बनाती थी, लेकिन ये मानता नहीं था, हम पे जोर ज़बरदस्ती करता था। इसलिए मैं गुस्से में आकर उसको उस दिन मार दिया। मुझे कुछ भी होश नहीं था मैं क्या कर रही हूँ, इतनी ज़्यादा उससे मुझे नफरत हो गई थी। बस दोस्तों, ऐसी घटनाएं हमारे बीच बहुत देखने में, लेकिन ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए जो इस समय हो रही हैं। इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक अपना कार्य करें, और दोस्तों बहुत अपने माइंड को स्थिर रखकर काम करना चाहिए, क्योंकि इस समय बहुत घटनाएं ऐसी हो रही हैं हमारे आसपास, और बात के पछतावा के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। और दोस्तों, एक ऐसी